अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता, ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को। अभी पता चले जो विरोध कर रहा है यूजीसी बिल का ना, सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे हो? गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे खुशी का माहौल है। और सुनील बंसल जैसे ब्राह्मण नेता खुद भी इस पार्टी में है, उसके बाद भी इस प्रकार के नियम लाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे। बस हवा निकल गई। मुझे लगता है कि अभी सभी वर्णों को उठकर हमारे पक्ष में लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुत्व की है। लेकिन आपने चुनाव से पहले बोला था यूसीसी लाएंगे। तुमने गलत सुना, उसमें मेरी गलती है। मैंने बोला था यूजीसी लाएंगे। यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी। लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। देखो, यूँ तो मैं मोदी जी का परस्पर विरोधी हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो कानून लेकर आए, कानून यूजीसी, लेकिन इसके बाद मोदी जी, भाई इज्जत बढ़ गई मोदी जी की मेरी नजरों में। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। नाम को लाए हैं वो यूजीसी भी लाए हैं। हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसलिए कष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कानून ले और उसके लिए कानून जो आपको वोट नहीं देता है। हम अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनने देंगे। अभी बता दे भाई। लेकिन तुम्हारे बच्चे जाकर अगर बदतमीजी करेंगे तो उनके लिए खराब है। अब कहां गया तुम्हारा? अब तो इसमें मुसलमान नहीं है। ये मुसलमानों के लिए नहीं बना कानून, ये हिंदुओं के लिए बना है, लेकिन तुम्हारी में दर्द है। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। और जैसा कि आपको मालूम होगा, एक बिल पास किया है मोदी सरकार ने जिसका नाम है यूजीसी, और उसको लेकर के अब मोदी सपोर्टर ही उसका विरोध कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हमसे बोला था पहले कि सरकार बनने से पहले कि हम यूजीसी बिल लाएंगे, लेकिन लेकर आ गए यूजीसी बिल, जिसको लेकर के हमें तकलीफ हो रही है। और वो काफ़ी बढ़ चढ़ के उसका विरोध कर रहे हैं और मोदी जी को भी गलत सलत बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अब हम मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट नहीं करेंगे। और एक तरफ वो लोग हैं जो कि मोदी को सपोर्ट नहीं करते थे पहले, आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बोला है कि अगर यूजीसी बिल लेकर आए हैं तो वो सही काम किया है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि अगर उनको बुरा लग रहा है तो वो बुरा करते थे पहले, इसलिए उनको बुरा भी लग रहा है। तो ये सब देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे। भगवान परशुराम जय श्री राम। भाई जातिवाद कर रहा हूँ आज ये वीडियो जातिवाद के लिए देख लेना। अच्छा, ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण। आँख खोल के देख लो ब्राह्मण। ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना, ठीक है। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली, हिंदू मुस्लिम, उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। हाँ, अब दलित समाज को, समर समाज को लड़ाएगा। बस हवा निकल। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कान खोल के सुन लो, अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता, ये जूता चटा देना है बीजेपी की सरकार को। ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को, अगर यूजीसी वापस नहीं लिया इन लोगों ने तो। अच्छा, अरे हो गया, बहुत हो गया ड्रामा तुम लोगों का, फालतू का ड्रामा कर रखा है। खुल के करूंगा जातिवाद। जब सरकार जातिवाद कर सकती है तो मेरा भी हक है जातिवाद करने का। जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ हूं मैं ब्राह्मण, इनका तो पेट नहीं बढ़ा हिंदू मुस्लिम के वोट से। अब ये चले हैं दलितों को और ब्राह्मणों को और समर समाज को एक दूसरे से लड़ाने। तुम्हें मूत भी वोट नहीं देंगे, तुम्हें टट्टी भी वोट नहीं देंगे। गू खाओगे तो गू खा रहे हो, समर समाज के खिलाफ जाओगे, साढ़े गू खाओगे, गू। अगर इसे वापस ना लिया ना तुमने बेटा 2027 में ना, ये जूता देख लो बीजेपी वालों, ये जूता चाटोगे तुम। नहीं। अच्छा, क्या कहिएगा, मोदी जी यूजीसी बिल लेकर आए हैं। अरे मैडम, मोदी जी राम को लाए, मोदी जी यूजीसी बिल लाए, हम लोग में खुशी का माहौल है, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है? लेकिन कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहा है यूजीसी बिल का ना, सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे हो गए?
गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। तो आज ये लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे खुशी का माहौल है। देखो, यूं तो मैं मोदी जी का परस्पर विरोधी हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो कानून लेकर आए, कानून यूजीसी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुआ है हालांकि, लेकिन इसके बाद मोदी जी, भाई इज्जत बढ़ गई मोदी जी की मेरी नजरों में। तो भाई मेरा पूरा समर्थन है यूजीसी को, और हम जल्दी रैली निकालने वाले हैं। जल्दी जी मोदी जी के समर्थन में बहुत विशाल रैली करने वाले हैं हम। और भाई हमें सपोर्ट करें, हाँ, और हम आपके सपोर्ट के बिना अधूरे हैं। हाँ। आपकी सपोर्ट का इंतजार रहेगा हमें। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर जो मोदी। राम को लाए हैं वो यूजीसी भी लाए हैं। है मास्टर स्ट्रोक, दुनिया भर के मास्टर स्ट्रोक को झूठे मास्टर स्ट्रोक बताने वालों, ये है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। और सुनो भैया, जो लोग कह रहे हैं ना मोदी जी के बीजेपी का सपोर्टर हो, अंधभक्त नहीं, अबे तुम अंधभक्ति हो, लेकिन मोदी जी के नहीं। ये देश में कुरीतियों के, ये देश में शोषण के तुम अंधभक्त हो, शोषण करने वाले लोग हो। तो भाई रैली होनी है मोदी जी के समर्थन में, यूजीसी के समर्थन में। आज पूरा देश यूसीसी का इंतजार कर रहा था कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी। लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए, जिससे सिद्ध कर दिया कि राजनीति इनका धर्म है। ये नेता बड़े बेशर्म है और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां जब देखते हैं तवा की। आज इस देश के अंदर जब सरकार में आ जाते हैं तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अंग्रेजों ने कहा था वोट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तर्ज पर आज साहब काम कर रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। नमस्कार। कहते हैं यदि सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति का आप सदैव समर्थन करोगे और विरोध नहीं करोगे तो वो स्वयं को भगवान मान लेंगे और सभी नियम को अपने अनुसार रखेंगे। कुछ समझे दया। मौजूदा सरकार के द्वारा यूजीसी के तहत जो नियम पारित किए गए हैं कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है, जिसके तहत एसटी, एससी, ओबीसी समाज किसी भी वर्ग का व्यक्ति यदि जनरल वालों पे कोई केस करता है जातिवाद का, या वो मेंशन नहीं है कि किस प्रकार का केस होना चाहिए, बस एसटी एससी केस लगना चाहिए, तो जनरल वालों की पूरी जिंदगी खत्म, 10 साल की सजा और कॉलेज से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। और यही अगर कोई जनरल वाला करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये जातिवाद को घटाने का कार्य किया जा रहा है या बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो समस्त हिंदू समाज एक बैठता है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र सभी होते हैं। और जरा सोचिए कि अगर उसी एक के बीच अगर कल को वो लोग हमारे ऊपर कोई केस कर देता है तब तो हमारी जीवन बर्बाद। और ये नियम ला भी कौन पार्टी रही है, जिस पार्टी में स्वयं बड़े से बड़े दिग्गज नेता, चाहे आप मनोज तिवारी जी की बात करें, रविशंकर प्रसाद जी की बात करें, ब्रिजेश पाठक जी की बात करें, या हमारे रवि किशन जी की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, ऐसे ऐसे सतीश पुनिया जैसे, सुनील बंसल जैसे ब्राह्मण नेता खुद भी उस पार्टी में है, उसके बाद भी इस प्रकार के नियम लाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे खत्म। होंगे, इसका परिणाम हमें आगे देखने मिलेगा। नहीं, कतई नहीं। ये नियम हम सवर्णों के विरुद्ध में है, और केवल सवर्ण नहीं, मुझे लगता है कि अभी सभी वर्णों को उठकर हमारे पक्ष में लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुत्व की है। और सवर्णों को इस प्रकार नीचा दिखाना, कहीं ना कहीं इसका दुखद परिणाम इस पार्टी को झेलना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से ये भक्त बिलबिला रहे हैं, किस तरीके से ये चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, ये हमारे विरोध में बिल पास किया गया है। और इतना ही नहीं, अभी तो आगे और मज़ा लेने वाले हो वीडियो में, क्योंकि और ज़्यादा ये चिल्लाने वाले हैं। अभी वीडियो का ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं आगे क्या करते हैं, और जो विपक्ष में लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ में, किस तरीके से इनका मजा ले रहे हैं। तो ये सब भी देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। रोल बैक, यूजीसी वापस लो। यूजीसी नेताजी देखो बिल्कुल गलत हो रहा है। आपने चुनाव में क्या बोला था? सबका साथ सबका विकास। मैंने सबका साथ सबका विकास नहीं बोला था, मैंने सबका साथ समान वर्ग का विनाश बोला था। लेकिन आपने चुनाव से पहले बोला था यूसीसी लाएंगे।
तुमने गलत सुना, उसमें मेरी गलती है। मैंने बोला था यूजीसी लाएंगे। यूजीसी लाएंगे? यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पीछे घुमा, थोड़ा नीचे झुका, चलो निकल यहाँ से। साथियों, इस सरकार में पहले हिंदू खतरे में था, फिर मुसलमान खतरे में हुआ, फिर दलित खतरे में हुआ और अब स्वर्ण समाज खतरे में हो गया। आखिर हमने प्रधानमंत्री चुना है या खतरों का खिलाड़ी? हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसलिए कष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कानून ले और उसके लिए कानून जो आपको वोट नहीं देता है। हम अपने बच्चे को अपराधी नहीं बनने देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कहाँ गए वो लोग जो जात पात की विदाई कर रहे थे, हिंदू हिंदू भाई भाई कर रहे थे? ये कानून तब बनाया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। 118% केसेस पिछले 5 सालों में बढ़े थे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ। उनकी आत्महत्या की थी और स्वर्ण समाज कह रहा है कि ये देश को बांट रहा है, जात पात को बढ़ा रहा है। अरे स्वर्ण समाज वाले लोगों, तुमने ये नहीं देखा कि 118% केस बढ़े हैं? कह रहे कि हमारे बच्चों पे अन्याय होगा। अरे तुम अपने बच्चों को ये सिखाओ कि जात पात यूनिवर्सिटी में जाके ना करें, लेकिन तुम तो जात पात ऊंच नीच की प्रैक्टिस अपने बच्चों से कराते हो, घरों में, बाहर भी, और यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बच्चे जाके अपनी जो जात की धसक है वो करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो दिखाते हैं और फिर उनको आप लोग बचाते हो। अरे उन बच्चों में संस्कार डालो, उनसे बोलो कि बेटा जात पात मत करो, सब भाई भाई हैं, हिंदू भाई भाई हैं। लेकिन नहीं, तुम तो ये सिखा के भेजो कि तू वो ऊंचा वो नीचा, हम ऊंचे, हम मुख योनि से पैदा हुए हैं, हम भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। तुम तो ये सिखा के भेजोगे ना। लेकिन नहीं, यूजीसी कानून बहुत अच्छा आया है, बच्चों की सेफ्टी के लिए आया है। कह रहे कि ऊंच नीच करेगा, कानून खराब है। अरे जितने कानून होते हैं वो सब खराब ही होते हैं, क्योंकि जिसके फेवर में होता है उसके लिए अच्छा होता है, जिसके फेवर में नहीं होता उसके लिए खराब ही होता है। बात तो सही है। तुम ऊंच नीच नहीं करोगे, तुम भेदभाव नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे बदतमीजी नहीं करेंगे तो ये कानून अच्छा है। ठीक है, जिनकी सेफ्टी के लिए उनके भी लिए अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे जाकर अगर बदतमीजी करेंगे तो उनके लिए खराब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कहां गया तुम्हारा? अब तो इसमें मुसलमान नहीं है। ये मुसलमानों के लिए नहीं बना कानून, ये हिंदुओं के लिए बना है, लेकिन तुम्हारी में दर्द है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इस भाई को, ये भाई का कहना ये बिल सारे खराब ही होते हैं, लेकिन जिनके लिए वो होता है बिल, उनके लिए ज़्यादा खराब होता है, बाकी और लोगों के लिए नहीं होता है। और उसको लेकर के भी जैसा आपने सुना होगा कि जिसके लिए भी बिल आता है, जब मुस्लिमों के लिए या और किसी के लिए बिल आता है तो ये बड़े खुश होते थे, जितने भी भक्त थे। लेकिन आज इनके विरुद्ध में है तो ये बिलबिला रहे हैं। और इस भाई ने भी सही बोला है कि अगर तुम जातिवाद करते थे या तुम उनको दबाने की कोशिश करते थे तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम वो अब करोगे नहीं। तो इस पर लेकर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देखें। बाकी आगे का भी और वीडियो है। माफ करना बेशर्म सवर्ण सांसदों, चूड़ियां तो तुमने SC, ST एक्ट बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले पहन ली थी, लेकिन यूजीसी बिल पर हस्ताक्षर करके तुमने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। अब नाचो उस तानाशाह के दरबार में जो सबका साथ सबका विकास करते करते सबका साथ सवर्णों के विनाश पे उतर आया है। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने समाज के बच्चों का भविष्य फांसी पर लटकाते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सोचकर कि क्या मुंह दिखाएंगे उस समाज को जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है? खैर, सवर्णों, तुम्हारे चुने जनप्रतिनिधियों में वो ताकत नहीं रही कि वो तुम्हारा पक्ष सरकार के समक्ष रख सके। इस काले कानून यूजीसी का विरोध कर सके। अब तुम्हें इस काले कानून यूजीसी का इतना विरोध करना है कि सरकार को इसे वापस लेना पड़े। नहीं। वरना आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि दादा यूजीसी आया था तो आप क्या कर रहे थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो बता देना कि हमारे हाथों में भी चूड़ियां थी और मुंह में दही जम गया था। सो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या जो यूजीसी बिल आया है उसका आप समर्थन करते हैं आप या विरोध करते हैं?
बिल सही है या गलत है, तो इसको लेकर के आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो इनके लिए भी आप अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।